अंजलि अभी अभी कॉलेज के पहले साल में दाखिला लिया था। उसकी दुनिया किताबों, दोस्तों और सपनों के इर्द गिर्द घूमती थी। मासूमियत उसके चेहरे से झलकती थी। घर में इन दिनों शादी की हलचल थी। उसकी बड़ी बहन की शादी होने वाली थी। बारात आने वाली थी। सजावट, गहनों और रस्मों की रौनक हर जगह बिखरी थी। उसी दिन पहली बार उसने अपने जीजा बनने वाले इंसान को देखा। अभय, लंबा कद, शांत स्वभाव और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करता, मगर उसकी आंखों में एक अपनापन था। रस्मों के बीच अब अंजलि और अभय की नजरें पहली बार मिली तो अंजलि को अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। ये ना तो मोह था, न कोई बचकानी जिज्ञासा, बस एक एहसास कि ये इंसान दूसरों से अलग है। शादी के बाद जब अभय पहली बार ससुराल आया तो पूरे घर ने उनका स्वागत किया। अंजलि हंसमुख थी, मजाक करती और माहौल को हल्का कर देती। अभय को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे एक सहज दोस्ती बन गई। कभी चाय बनाते हुए बातें, कभी छत पर हंसी मजाक, कभी परिवार के साथ खेलों में हंसी ठिठोली। अंजलि को एहसास होने लगा कि वो हर छोटी छोटी बात पर अभय की तरफ देखने लगी है और अभय वो भी कभी कभी अंजलि की बातों में खो जाता। लेकिन दोनों ही जानते थे ये रिश्ता आसान नहीं है। ये भावनाएं सिर्फ दिल में दबाए रखनी होंगी। शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। अभय अपनी नौकरी में व्यस्त रहता, लेकिन जब भी ससुराल जाता तो पूरे घर में सबसे ज्यादा खुशी अंजलि को होती। वो खुलकर नहीं कहती थी, मगर उसकी आंखें सब बयां कर देती। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था। अभय छत पर खड़ा बारिश देख रहा था। तभी अंजलि आई और हल्के मजाक में बोली, जीजा जी, आप भी बच्चों की तरह बारिश में भीगने का मन बना रहे हैं क्या? अभय मुस्कुराया और बोला, कभी कभी बच्चों जैसा होना अच्छा होता है, जिंदगी की थकान उतर जाती है। अंजलि ने पहली बार गौर से उनकी आंखों में देखा। वहां एक गहराई थी, जैसे वो भी कई बातें कहना चाहते हों, मगर शब्दों में नहीं ढाल पा रहे हों। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। कॉलेज की कहानियां, भविष्य के सपने और कभी कभी दिल की छोटी छोटी बातें। अभय को महसूस हुआ कि अंजलि का मासूमपन उसकी थकान को हल्का कर देता है। एक रात सब सो चुके थे। अंजलि छत पर पढ़ाई कर रही थी। हवा चल रही थी और बिजली चली गई। वो डर गई। उसी समय अभय ऊपर आया, टार्च जलाकर बोला, डरो मत, मैं हूं ना। उस पल अंजलि को ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे अंधेरे में उसके लिए रोशनी जलाई हो। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। बातों बातों में चुप्पी भी आई और उस चुप्पी में दोनों के दिलों की धड़कनें साफ सुनाई देने लगी। अब दोनों समझ चुके थे ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, ये एक अनकहा रिश्ता है जिसे वे शब्द नहीं दे सकते, पर महसूस दोनों ही कर रहे हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अंजलि अब कॉलेज के दूसरे साल में थी और अभय अपनी नौकरी में और भी व्यस्त था। लेकिन जब भी वो घर आता, अंजलि के चेहरे पर मुस्कान अपने आप खिल उठती। एक दिन परिवार में सब लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। घर पर सिर्फ अंजलि और अभय रह गए। बरामदे में बैठकर चाय पीते हुए अंजलि बोली, जीजा जी, कभी कभी लगता है जिंदगी बहुत छोटी है, हमें अपने मन की बातें कहनी चाहिए। अभय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में झलकती मासूमियत और हल्की कंपकपी को उसने महसूस किया। और अगर वो बातें कह देने से रिश्ते बदल जाएं तो? अभय ने धीमे स्वर में कहा। अंजलि चुप रही, लेकिन उसके दिल में जैसे कोई राज खुलने लगा हो। वो समझ रही थी कि अभय की बातें उसके दिल के सबसे गहरे कोने को छू रही हैं। उस पल दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। चाय के प्याले ठंडे हो चुके थे, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें तेज थी। रात को जब अंजलि अपने कमरे में थी, अचानक उसकी किताब नीचे गिर गई। अभय पास से गुजर रहा था तो उसने किताब उठाकर दी। हाथ से किताब पकड़ते समय उनके हाथ हल्के से छू गए। दोनों की नजरें मिली और जैसे पूरा कमरा उस एहसास से भर गया। अंजलि धीरे से बोली, जीजा जी, कभी सोचा है कि अगर इंसान अपने दिल की सुन ले तो शायद जिंदगी और आसान हो जाए? अभय की आंखों में एक झिझक थी,
मगर दिल में तूफान। उसने बस इतना कहा, हाँ, लेकिन हर सच्चाई सबके सामने नहीं जी जा सकती। उस रात दोनों देर तक सो नहीं पाए। अंजलि को महसूस हो रहा था कि अब ये रिश्ता सिर्फ चुपचाप दिल में रखने लायक नहीं रहा, और अभय, वो अपने फर्ज और दिल के बीच बट रहा था। दीपावली का त्योहार था। घर रोशनी और मिठाइयों से भरा हुआ। सब लोग पटाखे जला रहे थे। अंजलि दिए सजाने में लगी थी और अभय छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। अचानक अंजलि भी वहां आ गई। हाथों में दिया था। हल्की हवा चली और दिया बुझ गया। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, देखिए, रोशनी टिक नहीं पाती, शायद उसे किसी का सहारा चाहिए। अभय ने उसकी ओर देखा। उस मुस्कान में मासूमियत भी थी और गहराई भी। उसका दिल कह रहा था, अब और चुप रहना मुश्किल है। कुछ देर खामोशी रही, फिर अभय बोला, अंजलि, तुमसे एक बात कहूँ? जब भी मैं थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, तो तुम्हारी हंसी मुझे सब भुला देती है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा मासूमपन मुझे सुकून देता है। अंजलि के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। धीमे स्वर में बोली, जीजा जी, मैं भी कुछ कहना चाहती थी, पर डरती थी कहीं आप गलत ना समझे। आप मेरे लिए सिर्फ जीजा ही नहीं, आप मेरे सबसे अपने हो। पता नहीं कब आप पर दिल आ गया। उस पल दोनों की आंखों में अनगिनत भावनाएं तैर रही थी। कोई वादा नहीं, कोई कस्में नहीं, बस एक सच्चाई थी कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। लेकिन उसी समय नीचे से आवाज आई, अंजलि, पटाखे जलाने आओ। दोनों एक झटके में हकीकत में लौट आए। उन्होंने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। अभय ने मन ही मन सोचा, यह रास्ता आसान नहीं है, पर दिल की आहट अब नजरअंदाज भी नहीं की जा सकती। अंजलि भी भीतर से कांप रही थी। उसे महसूस हुआ अब उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया है। दीपावली की रात बीत गई, मगर उस रात की बातें अंजलि और अभय दोनों के दिल में गहराई तक उतर गईं। अब जब भी वो एक दूसरे से मिलते, नजरें झुकती और दिल की धड़कनें तेज हो जाती। कुछ हफ्ते बाद अंजलि का कॉलेज का फाइनल इम्तिहान था। अभय ने हमेशा की तरह उसका हौसला बढ़ाया, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, बाकी सब आसान हो जाएगा। अंजलि मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में सवाल था, और हमारा क्या? उस दिन अंजलि ने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या आपने कभी सोचा है जीजा कि अगर हम अपने मन की सुनते तो जिंदगी कितनी अलग होती? अभय ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, सोचा है, लेकिन कुछ रिश्तों का नाम नहीं दिया जा सकता अंजलि। प्यार हमेशा पाना ही नहीं होता, कई बार सिर्फ महसूस करना ही उसका सौंदर्य है। अंजलि की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तो क्या हमारी यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? अभय मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, कहानी खत्म नहीं होती अंजलि, बस अपने अपने दिलों में जारी रहती है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मासूम बातें हमेशा मेरे जिंदगी का हिस्सा रहेंगी, भले ही किसी और नाम से, किसी और रूप में। उस पल दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे, मगर दोनों को एक सुकून भी था कि उन्होंने अपने दिल की बात कह दी। फिर जिंदगी अपनी राह चल पड़ी। अंजलि ने पढ़ाई पूरी की, अपने सपनों को आगे बढ़ाया। अभय अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गया। उनके बीच का रिश्ता कभी शब्दों में नहीं आया, न किसी ने जाना, मगर उनके दिलों में वो एहसास जिंदगी भर जिंदा रहा। एक अनकहा, अधूरा, मगर सच्चा प्यार। दोस्तों, यहाँ कहानी को मैंने अधूरी मोहब्बत पर खत्म किया है, ताकि इसका असर दिल पर रहे और ये यथार्थ से भी जुड़ी रहे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।